दोस्तों, 2-3 रोज़ से टीवी पर एक डिबेट चल रहा है और एंकर हिंदी सिनेमा के हीरो की स्टाइल में ताली बजा बजा के क्या सवाल कर रहा है। एक चीज़ तो ये पूछ रहा था वो, और बोल भी रहा था कि महाराष्ट्र में जो महात्मा की हत्या हुई है, सोनिया इटली रिपोर्ट भेजेगी कि हमने एक सरकार बनाई महाराष्ट्र में, साधु संतों की हत्या करवाई, ये रिपोर्ट भेजेगी, इटली भेजेगी। भाई तुमको कैसे मालूम कि इटली भेजेगी? उससे पहले तो तुम भेज दिया इटली। नंबर 2, सोनिया ने हत्या करवाई, तुमको कैसे पता? किस माध्यम से तुम ये बोल रहे हो? क्या जो पकड़ाया है, जो हत्यारा, उसने बताया क्या? अगर बताया भी तो इंक्वायरी हुई क्या कि मोबाइल के माध्यम से बातचीत हुई, या कोई माध्यम होगा ना जी भेजने का या करवाने का? वो सबूत कहाँ है? दूसरा, मैं देख रहा था चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सोनिया ये भारत है, सोनिया ये भारत है, सोनिया ये भारत है। 10 बार ये अल्फाज दोहराता है इनका। अब पता नहीं किस सोनिया के बारे में बोलता है। अगर उसका इशारा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ है तो मैं कहना चाहता हूं उस एंकर को कि तुमसे ज़्यादा उनको मालूम है जिसको तुम बोल रहे हो। जिसका हस्बैंड मुल्क का प्रधानमंत्री हो रहा हो, जिसकी सास मुल्क की प्रधानमंत्री रही हो, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, उसको नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान है या भारत है? क्या कहना चाहते हो तुम? ये बात तो तुमको सोचना है कि ये भारत है। दोस्तों, मैं 2 रोज़ पहले उसी टीवी पर डिबेट देख रहा था। एक सज्जन ने उसको बड़ा भाई कह दिया, बहुत गर्म हो गया। मैं किसी का बड़ा भाई नहीं, किसी का छोटा भाई नहीं। कल के वक्ता ने उसको बेटा कह के संबोधित किया, कुछ नहीं कहा। बताइए, रोज़ एक नया तजर्बा, रोज़ एक नया अल्फाज, रोज़ एक नया क्रेडिट। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है ये? और तुम किसी का बड़ा भाई, छोटा भाई क्यों नहीं? भाई कौन सा भाई हो तुम? और नहीं तो किसी के लिए नहीं। और कहते हो कि 1 अरब 35 करोड़ जनता हमारे साथ है। ये कैसे मालूम कि 1 अरब 35 करोड़ जनता तुम्हारे साथ है? ये कौन सा सर्वे है? अरे भाई, 1 अरब 35 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उनको 1 अरब 35 करोड़ जनता वोट नहीं देती है। नहीं तो सांसद में तो सारा बीजेपी के सांसद होते हैं, चाहे किसी पार्टी का, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी। हाँ, प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो वो 1 अरब 35 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और सबको मानना होता है। जबकि ये चैनल का सर्वे एक मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया पर, 50 से 60 हज़ार लोग ही इसको देखते हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, कई नेता इसको तल्ख लहजे में इसको जवाब पहले भी 2-4 साल पहले से लेकर अभी तक आप शुरू से आप देखेंगे तो इसको लोग जवाब देते हैं, इसको इग्नोर किया। दोस्तों, अब साधु संत की जो हत्या हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है और इस पर
सख्त से सख्त सज़ा का हकदार है जिसने किया है। फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात गौरतलब है कि क्या आज लोग इस कदर गिर गए हैं कि साधु संतों को भी नहीं समझ रहे हैं। उनकी भी हत्या हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जबकि इस हिंदुस्तान में साधु संतों को बहुत ही इज्जत और कदर किया जाता है और इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज कुछ गोदी मीडिया जो सालों से लगे हुए नफरत के बीज जो बो रहे हैं, आज ये उनका भी देन है। दोस्तों, आज सोचना है हर नौजवान को, हर नागरिक को, और ऐसे अफवाहों से बचना है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी नफरतों के बाजार गर्म करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया गोदी मीडिया के, चाहे किसी भी माध्यम से, भले वो सरकार की तारीफ करते हो या ना करते हो, उनको भी रोक लगाया जाए, उनको भी सबक सिखाया जाए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क की छवि ना खराब हो। ऐसे चंद लोग हिंदुस्तान की छवि, भारत की छवि खराब कर रहे हैं। आज पूछता है भारत, क्यों? कई सवाल आज मन में है लोगों के, और आज पूछता है भारत, और कहता है भारत कि कोरोना को खत्म होने दो। कई सवाल पैदा होंगे, कई सवाल पूछा जाएगा। घबराइए नहीं, तसल्ली रखिए। जय हिंद, जय भारत।